मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से मांगो कुछ, तो सितारे भी किसी के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो एक ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक विदेशी उनके यहाँ पे घूमने आया और राजा से प्रसन्न होकर, खुश होकर उसको एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर जो है वो उसको तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में उस राजा को दिया। और वो सुंदर खूबसूरत पत्थर को लेकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस पत्थर से अपने राज्य में एक मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करवाऊंगा और अपने राज्य के मंदिर में उसको स्थापित कराऊंगा। तो ये विचार आने के बाद ना उसने अपने महामंत्री को बुलाया और उसको बोला कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इस पत्थर से मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाना चाहता हूँ और अपने राज्य के मंदिर में इसको स्थापित करना चाहता हूँ। तो आपका काम ये है कि अपने राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा मूर्तिकार हो, उसको आप बुला के लेकर आइए या उसको ये पत्थर सौंप आइए और उससे बोलिए कि उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं, 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, एक खूबसूरत सी अच्छी सी प्रतिमा तैयार कर दे। अब वो महामंत्री राजा की आज्ञा से उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और जाने के बाद बोला कि यहाँ के राजा का हुक्म है कि आप इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाइए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और आपको 50 सोने की मुद्राएं, 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो मूर्तिकार बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने वो पत्थर ले लिया और उस प्रतिमा को बनाने के लिए उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट किया। पत्थर थोड़ा बड़ा था। जब उस पत्थर को वो मूर्तिकार तोड़ रहा है तो वो टूट नहीं रहा है। उस मूर्तिकार ने उस हथौड़े से, जो अपना उसका हथौड़ा होता है, उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट किया। बहुत ताकत लगा रहा है, पत्थर नहीं टूट रहा है। लगभग उसने 50, 60, 70, 80 बार उसने हथौड़े से उस पत्थर पे प्रहार किया, लेकिन टूट नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने 100 बार प्रयास किया लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर उसने क्या है ना, पत्थर तोड़ने का इरादा चेंज कर दिया। जैसे उसने हथौड़ा उठाया, बोला कि यार ये 100 बार में नहीं टूटा तो अब नहीं टूटेगा। तो वो पत्थर जो है उस महामंत्री को वापस करने के लिए चला गया। बोला कि जाने के बाद महामंत्री साहब कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, असंभव है, ये पत्थर नहीं टूटेगा, इसलिए ये पत्थर मैं आपको वापस कर रहा हूँ। अब वो महामंत्री ने पत्थर तो वापस ले लिया, लेकिन राजा का हुक्म था कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा जरूर तैयार करवाई जाए। अब वो महामंत्री किया था कि उस राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और बोला कि आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, आप इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कीजिए। अब वो जो साधारण मूर्तिकार था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसने भी अपने थैले से हथौड़ा निकाला और हथौड़ा निकालने के बाद जैसे ही उसने पहला वार पत्थर पे किया, पत्थर एकदम से टूट गया। एक ही बार के प्रहार से, एक ही बार के चोट मारने से वो पत्थर टूट गया। अब जब पत्थर टूट गया तो उस महामंत्री के मन में एक सवाल आया कि काश वो पहले वाला मूर्तिकार जो सर्वश्रेष्ठ था, कि काश एक बार इस पत्थर पर चोट और कर देता तो वो 50 स्वर्ण मुद्राएं वो उस मूर्तिकार की हो जाती। लेकिन वो 101 बार चोट नहीं मार सका, हार मान ली और पत्थर वापस कर दिया। और इसने एक ही बार मारा तो एक ही बार में पत्थर टूट गया। तो दरअसल दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है
जब हम किसी काम को पूरे जोश एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं और पूरी ईमानदारी से दिल लगा के मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या है कि हमको उसमें सक्सेस नहीं मिलती। कुछ दिन हम काम करते हैं, काम करने को जब हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हम अपने कदम वापस खींच लेते हैं और हम हार मान लेते हैं, और हार उस जगह पर मानते हैं जहाँ पर हो सकता है हमारा लास्ट स्टेप हो। हम कोशिश तो करते हैं, कभी कभी हम अपने कदम वहाँ से वापस खींचते हैं जहाँ पर सिर्फ एक कदम हमारी सक्सेस रखी हुई होती है। जैसे कि मैं अभी अपनी बात बताऊं कि मैं प्रैक्टिस करता था और क्लिनिक था छोटा सारा। तो दरअसल होता क्या है, ये आप भी जानते होंगे कि किसी को टाइफाइड का बुखार है या किसी को ऐसी बीमारी है जिसकी लिमिट है कि वो उसकी जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो 15 दिन चलेगी। दरअसल होता क्या है, वो सारे जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के पास में गए, 3 दिन इस वाले डॉक्टर से दवाई खाई, फ़ायदा नहीं हुआ तो अपने डॉक्टर चेंज कर लिया। फिर 3 दिन उसने वहाँ से दूसरे डॉक्टर से खाई, यानी किसी तरह का किसी से 3 दिन खा ली, किसी दिन 4 दिन खा ली, इसी तरह से बड़े बड़े MBBS डॉक्टर से। और लास्ट में क्या होता है कि वो गए जाने के बाद में एक बराबर ही झोला छाप डॉक्टर से, बराबर में जो बैठा है गांव में जो बैठा है उससे उसने 1 दिन की दवाई ली और वो 1 दिन की दवाई उसने खाई और फ़ायदा हो गया। क्यों फ़ायदा हो गया? क्योंकि वो 14 दिन दवाई पहले खा चुका था और लास्ट 15वें दिन दवाई उसने एक मामूली से डॉक्टर से खा ली और उसको फ़ायदा हो गया। और वो लगता है कि मैंने तो सारे एरिया की दवाई करा ली लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, और फ़ायदा हुआ तो बराबर के डॉक्टर से ही हो गया जो झोला छापे। तो वैसे ही होता है, कभी कभी हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वहाँ से अपने कदम वापस खींच लेते हैं जहाँ पर हमारी एक कदम और दूर सक्सेस रखी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप तब तक करते हैं, तब तक करते रहें जब तक आप उस काम में सक्सेस ना हो जाएं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो महीना 2 महीने में ऐसे नहीं कि आप कि बहुत बड़े चेक बनने लगेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट आने लगेगा। आपको इसके अंदर जो है ना कंटिन्यू लगातार प्रयास करना है और तब तक प्रयास करना है जब तक आपके बड़े बड़े चेक ना आना स्टार्ट हो जाएं, जब तक आपके सपने पूरे होने शुरू ना हो जाएं। तो यही पूरी कहानी का उद्देश्य है कि कभी कभी हम वहाँ से कदम वापस खींच लेते हैं जहाँ से हमारी एक कदम और दूर सक्सेस रखी होती है। तो लगातार प्रयास कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आपको सक्सेस, कामयाबी नहीं मिल जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनों दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।